ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि सभी बच्चों के स्कूलों में प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स, तो उसमें बच्चों के पास बहुत प्रेशर होता है। उनको लैब मैनुअल्स बनानी होती हैं, उनको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती हैं। तो बहुत पूरे साल उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिकल्स नहीं भी किए होते हैं। उसके बाद फिर एक अजीब सा डर रहता है उनके उसमें कि कैसे करेंगे। तो आई एम गोइंग टू शो यू सम ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट। तो जो आपका कैटायन, एनायन सॉल्ट में निकालने होते हैं, जिनको आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें आप एसिडिक रेडिकल कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। 8 नंबर में प्रैक्टिकल करना होता है। तो देखिए कैसे करना है। तो आपके पास जो भी कोई सॉल्ट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। तो एनायंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो उसमें जो Cl है वो आपका एनायन है और जो सोडियम है वो कैटायन है। सोडियम को कैटायन या बेसिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि सोडियम NaOH से आता है जो बेस है, और जो आपका Cl- है, क्लोराइड जो होता है, उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं क्योंकि वो एसिड से आता है जो HCl है। ठीक है, इन अ सॉल्ट। तो एनायन जो हैं 3 ग्रुप्स में रखे गए हैं, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो इनका क्या मतलब है कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है कि ये वो वाले एनायन या एसिडिक रेडिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। इसमें कौन कौन आते हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और आपका नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट, सल्फाइट, सल्फाइड, कार्बोनेट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट। और जो आपके 2 ऐसे एसिडिक रेडिकल हैं जो इंडिपेंडेंट ग्रुप में आते हैं, दे आर सल्फेट, फॉस्फेट। चलिए आगे बात करते हैं। आपको ये 5 टेस्ट याद रखने हैं किसी तरीके से, और इनसे आप किसी भी अपने सॉल्ट की जो एनायन उसमें प्रेजेंट है या एसिडिक रेडिकल जो प्रेजेंट है उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्ट डालना है, उसमें वाटर मिलाना है, तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें आपको बेरियम क्लोराइड जो इजीली आपकी लैब में अवेलेबल होगा वो डालना है। तो जब उसको आप डालेंगे तो वाइट पीपीटी आती है। अगर वो वाइट पीपीटी HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिजोल्व होती है तो मतलब उसको डिजोल्व करना है। अगर पीपीटी डिजोल्व हो गया तो आपका क्या है? सल्फाइट। और अगर नहीं होता है तो सल्फेट। अगर पीपीटी डिजोल्व नहीं होता है तो सल्फेट है, और हो जाता है तो सल्फाइट है। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें भी आपने क्या करना है, सॉल्ट लेना है, वाटर लेना है। अगर ये नहीं होता है दूसरा रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर के साथ आपको उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, लेकिन साइड से जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको आप ऐसे टिल्ट कर लेंगे, और जो उसकी वॉल है इनर, वहाँ से आप ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें डालेंगे। तब आप ऐसा करते हैं तो वहाँ आपको एक ब्राउन रिंग जैसी सॉल्यूशन के में मिड में सॉल्यूशन के मिड में मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना H2SO4 डाल रहे हैं। तो जितना हाइट का H2SO4 आपने उसमें डाला उस हाइट पे वो रिंग बन जाएगी। अगर रिंग बनती है तो वो आपका नाइट्रेट है, और अगर ब्लैक पीपीटी बन जाता है तो नाइट्राइट है। ठीक है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट का आप ऐसे करेंगे, सल्फाइट और सल्फेट का ऐसे करेंगे। थर्ड में आ जाइए। थर्ड में आप क्या करते हैं, हम ऐसे ही एक अपना सोल्ट ले देंगे, वाटर डालेंगे और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो अगर बच्चों वाइट पीपीटी बनती है तो क्लोराइड है, पेल येलो बनती है तो ब्रोमाइड है, और येलो बनती है तो आयोडाइड है। एक और देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सॉल्ट लेना है, वाटर मिलाना है, और उसमें लेड एसीटेट पेपर डालना है। अब बच्चे कहेंगे सर लेड एसीटेट पेपर क्या होता है? लेड एसीटेट पेपर क्या होता है कि आपके पास लैब में लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है, उसमें आप कोई भी नॉर्मल जो पेपर होता है उसको डिप करिए तो वो लेड एसीटेट पेपर की तरह वर्क करेगा। फिर उसको टेस्ट ट्यूब के बाहर ऐसे रख देना है। तो अगर उसमें बाद में डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद आपके पास ब्लैक हो जाता है वो पेपर, तो सल्फाइड, और अगर वहाँ ब्रिज कफरवेंस आते हैं तो कार्बोनेट। एंड द लास्ट वन इज, आपको सोल्ट लेना है अपनी पाम के ऊपर, ऐसे हथेली जो होती है आपकी उस पर ले लेंगे सोल्ट, और सोल्ट लेने के बाद उसमें आप या तो 2 और 4 ड्रॉप्स वाटर मिला लें या NaOH फॉर बेटर रिजल्ट। उसको आपने रब करना है। रब जब आप करेंगे तो स्मेल आएगी विनेगर की। अगर विनेगर की स्मेल आती है तो एसीटेट कन्फर्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काम आएंगे एनायन और एसिडिक रेडिकल देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।